केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट सामने निकल कर आया है। जुलाई 2025 के डीए पर कर्मचारियों को मिल गई बड़ी खुशखबरी। डीए पर कर्मचारियों के वेतन में 8,640 रुपये की हुई बड़ी बढ़ोतरी। तो साथियों, आइए आप सभी को इस अपडेट का अध्ययन करवा देते हैं विस्तार से। उससे पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप सभी को भी ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। देश के 1,20,00,000 केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सरकारी आंकड़ों के आधार पर यह पुष्टि हो गई है कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी असंभावी है। यह बढ़ोतरी न केवल सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बल्कि पेंशनभोगियों को भी समान रूप से लाभ पहुंचाएगी। वर्तमान में चल रहे महंगाई के दौर में यह निर्णय कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कर्मचारी संघों द्वारा लंबे समय से मांग की जा रही है कि इस बढ़ोतरी से लाखों परिवारों को राहत मिलेगी। तो आइए साथियों, देखते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े और गणना। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मार्च में यह 143 अंक था। अप्रैल में यह बढ़कर 143.5 हो गया और मई में यह 144 अंक तक पहुंच गया। इस निरंतर वृद्धि के आधार पर विशेषज्ञों का अनुमान है कि जून में यह 144.5 तक पहुंच सकता है। इन आंकड़ों के आधार पर 12 महीनों का औसत 144.17 होगा, जिससे महंगाई भत्ता 58.85% तक बढ़ सकता है। महंगाई भत्ते की गणना प्रक्रिया और नियम। 7वें वेतन आयोग के तहत निर्धारित फॉर्मूले के अनुसार महंगाई भत्ते की गणना की जाती है। इस प्रक्रिया में 12 महीनों के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े और आधार वर्ष की आवश्यकता होती है। आधार मूल्य के आधार पर जितना अधिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है, उतना ही अधिक महंगाई के अनुपात में महंगाई भत्ता बढ़ता है। वर्तमान गणना के अनुसार यदि सरकार 0.5 से अधिक होने के कारण इसे 59% तक बढ़ाती है तो यह कर्मचारियों के लिए और भी फायदेमंद होगा। तो आइए साथियों, देखते हैं घोषणा का समय और लागू होने की तारीख। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर से नवंबर के बीच होने की संभावना है। परंपरागत रूप से सरकार दीपावली से पहले इस प्रकार की घोषणाएं करती है। यह जुलाई से दिसंबर तक वर्ष 2025 का अंतिम महंगाई भत्ता संशोधन होगा। यदि घोषणा अक्टूबर में की जाती है तो जुलाई से अक्टूबर तक के अतिरिक्त समय का बकाया भी कर्मचारियों को दिया जाएगा। 7वें वेतन आयोग के तहत यह अंतिम महंगाई भत्ता संशोधन है, जिसके बाद 8वां वेतन आयोग लागू होगा। अनुमानित वृद्धि और कर्मचारियों को मिलने वाला लाभ। विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार इस बार महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। जनवरी 2025 में केवल 2% की बढ़ोतरी से कर्मचारियों में निराशा थी, क्योंकि उनकी अपेक्षा 3 से 4% की थी। इस बार उनकी यह उम्मीद पूरी हो सकती है। न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये वाले कर्मचारियों को 4% बढ़ोतरी से प्रति माह 720 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। वार्षिक आधार पर यह राशि 8,640 रुपये होगी। अब देखें 8वें वेतन आयोग का इंतजार और दोहरा फायदा। केंद्रीय कर्मचारियों को दोहरा लाभ मिलने की संभावना है, क्योंकि 8वां वेतन आयोग भी तक लागू नहीं हुआ है कि इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना है, जिसके लिए बकाया राशि भी दी जाएगी। यदि जुलाई 2025 तक का महंगाई भत्ता अधिक बढ़ता है तो 2026 में 8वें वेतन आयोग में भी वेतन की आर्थिक बढ़ोतरी हो सकती है। कर्मचारी संघों का मानना है कि महंगाई भत्ते की मार के कारण यह बढ़ोतरी आवश्यक है और इससे कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार होगा। अब देखें पेंशनभोगियों को भी मिलेगा समान लाभ। महंगाई भत्ते की यह बढ़ोतरी केवल सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा सीमित नहीं है, बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी इसका पूरा लाभ मिलेगा। पेंशनभोगियों के लिए यह राहत की बात है, क्योंकि बढ़ती महंगाई के कारण
उनकी स्थिति काफ़ी कठिन हो गई थी। महंगाई राहत की यह राशि उनकी मासिक पेंशन में जोड़ी जाएगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। तो साथियों, आई होप आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। तो चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसी ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।